अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो सुबह का आगाज़ होता है इस तरह से। ये देखिए हस्बैंड डाल रहे थे बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को खाना, बिल्ली के बच्चों को दूध दे रहे थे क्योंकि ये बेज़ुबान होते हैं। और बिल्ली की जो माँ है ना, बच्चों की माँ, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये देखिए हम इसे डॉक्टर के पास भी ले गए थे पर डॉक्टर नहीं था, तो फिर बस इसको थोड़ा सा फूड वगैरह जो इसका आता है ना बिल्ली का खाना, वो हम डाल रहे थे इसे। इसके लिए थोड़ा सा अच्छा जो लिक्विड वाला फूड होता है ना बिल्ली का, वो हम लेकर आए थे, हस्बैंड लेकर आए थे। और जब इसको थोड़ा सा अच्छा खाना मिला ना, तो ये खुद से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी। तो अभी इसकी तबीयत बहुत बेहतर है, वरना मैं इसे देख देख के डर रही थी और मैं कह रही थी क्यों तुम लोगों ने बिल्ली को घर में लाए, क्योंकि देख देख कर मुझे बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रही थी कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक है। तो फैज़ान इस तरह से इसको लेके बैठा था। बस फैज़ान ये बच्चों के पीछे भी पड़ा रहता है और बच्चों की माँ के पीछे भी पड़ा रहता है बिल्ली के, बस इनके साथ खेलता रहता है। अच्छा जो ये छोटे बच्चे होते हैं ना, ये अब नीचे उतरने लगे और पूरे घर में ये जंप लगाते हैं एक दूसरे को काटने जाते हैं, तो थोड़ा देखकर इन्हें अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चे थोड़ा खुश हो जाते हैं इसे देखिए। देखिए कालू देखिए कहाँ जाके बैठा है, ये दीवान के नीचे छुप के बैठा हुआ था। तो कैसे अजीब सा लग रहा। तो चलिए जी, बिल्ली की स्टोरी मैं आपको सुना चुकी हूँ कि इसको मैंने किस तरह से पाल कर बड़ा किया है। बच्चे फ्रेश हो गए थे, नहा लिया था इन लोगों ने, तो आज मैं इन्हें नाश्ते में दे रही हूँ दूध केला। बहुत अच्छा प्रोटीन है गाइस ये दूध केला। सुबह सुबह के वक्त अगर बच्चों को दिया जाए ना, बच्चों को बहुत मतलब बहुत फ़ायदे हैं दूध केले के। इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं, मगर ये बहुत अच्छा नाश्ता है। तो अक्सर मैं बच्चों को देती हूँ। जब मेरे बच्चे थोड़े और भी छोटे थे ना, यानी 3-4 साल के थे, जब ये नर्सरी सीनियर जूनियर में जाते थे ना, तो मैं इनको स्कूल जाते वक्त जब जाते थे 12:30 की स्कूल, तब मैं इन्हें इन दोनों को ही इस तरह से दूध केला बना के देती थी। क्योंकि मैं टिफ़िन हल्का फुल्का देती थी, खाना वगैरह नहीं देती थी या रोटी वगैरह भी नहीं देती थी इन लोगों को, क्योंकि गिरा देते थे, इनको खाना नहीं आता था सही से। तो मैं क्या करती थी, इन्हें केक चिप्स वगैरह टिफ़िन में दे देती थी और इस तरह से दूध केला बना के देती थी। सिंपल से आपने केले को काटना है, शक्कर डालनी है, थोड़ी सी शक्कर डालनी है मामूली सी, और उसमें आधा आधा कप दूध डाल के इस तरह से बच्चों को नाश्ता दे देना है। बहुत मज़े का लगता है और बच्चे थोड़े हेल्दी भी होते हैं ये खाकर, और इससे क्या होता है आपका पेट भरा हुआ रहता है। अच्छा नाश्ता है। तो बस मैं इस तरह से कभी कभार बच्चों को ये भी बना के दे देती हूँ। तो इंशाल्लाह आगे आगे मैं आपके साथ और भी अच्छे जो हल्के फुल्के नाश्ते होते हैं ना, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस बच्चे यहाँ नाश्ता कर रहे थे। तो आज जाना था हमें शादी में, शाम की शादी है, तो मैंने सोचा चलो अब ये नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ आकर मैं इनके कपड़े प्रेस कर लूँ जो ये शादी में पहन के जाने वाले हैं। तो मेरे तो कपड़े जो थे वो ड्राई क्लीन किए हुए थे, तो मैंने उसे नहीं प्रेस किया, बट बच्चों के कपड़े मैंने इस तरह से थोड़े प्रेस करके रख दिया। तो फैज़ान के कपड़े हो चुके थे और ये बड़े बेटे रैयान का कपड़े है, तो सारे कपड़े इस तरह से मैंने प्रेस करके रख दिए। और मैं आज पहन रही हूँ ये, तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ड्रेस है। ये भांजे की शादी में मैंने लिया था, जो मेरी बहन का लड़का है ना, उसकी शादी में मैंने ये लिया था। तो इस तरह से इसकी स्लीव्स है और इस तरह से इसका जो गरारा है ना, ये ऐसा है, तो घेर वाला गरारा। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है, बहुत प्यारा लगता है पहनने पर। सिंपल सा है मगर बहुत खूबसूरत सा है। तो बस इसी तरह से ये ड्रेस का दुपट्टा है जिसके नीचे गोटे लगे हुए हैं। अच्छा ये इस तरह के नेट का दुपट्टा है, ये देखिए गोटे लगे हुए हैं इस पर। और कमीज़ पे जो पीछे नाड़ी होती है ना, जो बांधने वाली नाड़ी, उस पर भी इस तरह से गोटे लगे हुए हैं। हल्का सा काम है कमीज़ पर, नीचे जो होता है ना कमीज़ के नीचे, उस पर भी काम है। और सैंडल इस तरह की मैं पहनने वाली हूँ। खाने में क्या बनाओगे? भुर्जी है, रोटी है, भुर्जी बना दूंगी, रोटी खा लेंगे, फिर शाम में तो जाना है ना शादी में। तो खुश है तुम लोग शादी में जाने के लिए? हाँ, मन कर रहा है कि अरबी भी नहीं। मन कर रहा है अब भी चले जाओ, अब भी चले जाओ शादी में। मन कर रहा है कि अरबी भी नहीं जाओ। अरबी नहीं जाने का मन कर रहा है, तो घर में रह के फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। करेंगे मम्मी। आता है। हाँ, उधर अभी दोस्त भी चले गया ना, सरफराज भी चले गया। हम लोग का बेस्ट फ्रेंड सरफराज भी चले गया। अफजल रहता तो फिर वो अरबी चलता हम लोग के साथ। अफजल भी अभी चले गया।
तो मैंने बच्चों से कहा चलो अब नमाज़ पढ़ लो, मैं भी साथ ही में पढ़ लेती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ के हम इकट्ठे ही खाना खा लेंगे। फटाफट से फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद भुर्जी बनाना शुरू किया। तो मैं अंडे की भुर्जी बना रही हूँ। चॉपर निकाल लिया था, टमाटर वगैरह निकाल लिए थे, 3 प्याज ले ली थी मैंने और फटाफट से मैंने अपना काम शुरू किया भुर्जी बनाने का। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मैं शादी में किसकी शादी में जा रही हूँ। ये मेरी कज़िन है, दूर का कज़िन लगता है, मेरी भाभी के रिश्ते में है ये। तो बस उसकी बेटी की शादी है, तो उसी की शादी में हम जा रहे हैं। शाम में निकलेंगे शादी में और हस्बैंड आएंगे अपने काम पे से वहीं आ जाएंगे शादी में, और मैं मेरे भाई और भाभी के साथ ही यहाँ से चली जाऊँगी। तो बस 3 प्याज ले ली थी, 3-4 टमाटर ले लिए थे। टमाटर छोटे थे ना, इसलिए थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए हैं। अगर बड़े साइज़ के, मीडियम साइज़ के हैं तो 2 ही टमाटर आपने लेना है। 5-6 हरी मिर्च ले ली थी। बहुत मज़े का और बहुत ही सिंपल तरीके से भुर्जी बनाएंगे गाइस। इतनी ज़बरदस्त ये भुर्जी बनेगी ना इंशाल्लाह, एक बार बनाना ज़रूर आप, बहुत मज़े की लगती है। तो बस प्याज़ों को मैंने इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया था, और टमाटर वगैरह भी हम चॉपर में ही चॉप कर लेंगे, सारा चॉप करके इकट्ठा रख लेंगे। उसके बाद हम भुर्जी बनाने की तैयारी करेंगे। अच्छा जी, मैं कुछ आपके साथ बातें शेयर करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि जिधर मैं जा रही हूँ उनकी बेटी की शादी है, और माँ बाप अपनी बेटी की शादी में पूरी ताकत पूरा ज़ोर लगा लेते हैं कि इनकी शादी में ना किसी चीज़ की, यानी बेटी की शादी में किसी चीज़ की कमी ना हो, और मेहमानों की इतनी मेहमान नवाजी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मतलब कुछ करते हैं अपनी औलाद के लिए। तो ये औलादों को भी समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बेहद परेशानियाँ उठाकर, मुश्किलें उठाकर हमारे लिए हर चीज़ करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, छोटे होने से बड़े होने तक माँ बाप उनके लिए क्या नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने मुँह का निवाला भी अपनी औलाद को खिला देते हैं। और जब बेटियाँ विदा होती है तो माँ बाप कितना कुछ करते हैं, ये मैं देख चुकी हूँ गाइस अपनी आँखों से, क्योंकि मैं शादी में जाकर आ चुकी हूँ और दूसरे दिन ही मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो माँ बाप ने इतनी मेहमान नवाजी की है, इतनी इज़्ज़त की है लोगों की गाइस, कि मैं देख रही थी कि मुझे इतना अच्छा लगा। बस फ़ील होता है ना, जब आप खुद माँ बाप बनते हो ना, तो ये चीज़ आपके लिए, आपके अंदर फ़ील होती है कि कितना कुछ करना पड़ता है आगे जाके भी। बस बच्चे पैदा हो गए और इन्हें लिखा दिया, पढ़ा दिया, बढ़ा दिया, नहीं गाइस, हमें आगे तक इनके साथ चलना है, अपनी औलादों के साथ। जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती तब तक हमें इनके साथ चलना है और इनके आगे चलना है। और बहुत सी औलादें ऐसी भी होती है कि बस बीवी आने के बाद माँ बाप को नहीं पूछती है, तो ये बहुत गलत बात है। हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने माँ बाप के लिए हमेशा मोहब्बत पैदा रखो। अगर आपके घर में आती भी है कोई बाहर से लड़की शादी करके, तो उसे भी समझाओ सबसे पहले हमारे माँ बाप है, उसके बाद ही सब कुछ है। क्योंकि गाइस जब आज के टाइम कौन 40-50 साल से ऊपर जीता है, 40-50 साल में ही सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। बस माँ बाप यही दुआ करते हैं हमारे बच्चे पैरों पे खड़े हो जाए, हम इनकी शादी देख लें, उसके बाद हमारे साथ ठीक है जो होना है वो हो जाए। इतना कुछ माँ बाप सोचते हैं और इस वक्त तक उनके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हम जब एक एज आती है ना, तो हमारी समझ आती है कि हमने क्या खो दिया, अपने माँ बाप को खो दिया। उसके बाद हमें समझ आती है कि ये क्या हो गया। हाँ, जब वो थे हमने उनको वो चीज़ नहीं दी जो उन्हें देना चाहिए था। गाइस एक एज होती है ना, एक उम्र होती है, तभी इंसान को थोड़ी समझ आती है, अकल आती है कि हमें अपने माँ बाप को किस तरह की इज़्ज़त देनी चाहिए थी और उनके साथ किस तरह से रहना चाहिए। बातों बातों में शाम हो गई, पता भी नहीं चला। बस शाम का वक्त था और हमने असर की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे भी फ़्रेश हो गए थे, कपड़े पहन लिए थे इन्होंने भी और मैंने भी कपड़े पहन लिए थे। अभी थोड़ा मेरा मेकअप वगैरह बाकी है, तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं मेरा आउटफिट किस तरह का है, मेरा ड्रेसेस किस तरह का है। गाइस ये पहनने पे बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। बहुत हल्का है, ये दिखता है, दिखने में लग रहा है कि बहुत हैवी है, मगर बहुत ही हल्का फुल्का सा कपड़ा है, पहनने में पता नहीं चलता है। तो बच्चे भी इस तरह से रेडी हो गए थे और बस मैं भी पूरी तरह से रेडी हो गई थी। अच्छा जी, हम जाने वाले थे ऑटो में कुरला तक, बट हमारा बीच में प्लान चेंज हो गया। बच्चों को भी जाना था ट्रेन में, तो मेरे भाई ने कहा चलो इकट्ठा हम आज ट्रेन में ही चलते हैं, इस वक्त ट्रेन भी खाली रहेंगी और आराम से हम पहुंच जाएंगे। तो बस भाई भी स्टेशन पे मुझे मिल गया था और हमने ट्रेन पकड़ ली इस तरह से और फटाफट से हम यहाँ से पहुँच गए कुरला स्टेशन पे।
तो कुर्ला स्टेशन से बस नज़दीक ही है, 5 मिनट का रास्ता है। बट हमने स्टेशन पे उतरने के बाद प्लेटफॉर्म क्रॉस किया और उसके बाद फिर से हमने एक बार ऑटो पकड़ ली। सोचा बच्चे वगैरह है ना, तो कहाँ पैदल चल के जाएंगे। तो बस इस तरह से हम बाहर आ गए थे और यहाँ से हमने ऑटो पकड़ ली। ऑटो पकड़ने के बाद बस 5 मिनट की दूरी पर ही है हॉल, और बस हम वहाँ पहुँच गए। तो बस गाइस हमने हॉल में एंट्री की। जब हम हॉल में एंट्री कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, दुल्हन भी इस तरह से बैठी थी, निकाह भी अभी तक नहीं हुआ था। तो बस हम इस तरह से आ गए थे, थोड़ा जल्दी आ गए थे। देखिए जल्दी भी नहीं, 8:30 का वक्त हो रहा था जब हम हॉल में आए हैं। तो बस इस तरह से यहाँ पानी पूरी और डोसे का काउंटर लगा हुआ था। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ डोसे का काउंटर लगा हुआ था, जहाँ सब डोसा खा रहे थे, बच्चे भी हमारे बैठ के डोसा खा रहे थे, और यहाँ पानी पूरी थी। तो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है पानी पूरी। तो मैं कहाँ रुकने वाली हूँ, क्योंकि मैं बिना पानी पूरी के रह नहीं सकती। एक बार मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस पानी पूरी मुझे चाहिए। तो मैंने तो खूब सारी पानी पूरी खाई। डोसा मैंने एक खाया, मगर पानी पूरी मैंने खूब सारी खाई। तो ये देखिए यहाँ बच्चे डोसा एंजॉय कर रहे थे, बच्चों ने डोसा खाया। और ये है दुल्हन की छोटी बहन जो आपको हाथ दिखा रही है। तो माशाल्लाह ये भी बहुत बहुत प्यारी है। सारे बच्चे ही ना इसके माशाल्लाह सभी अच्छे हैं। तो बस इस तरह से हम सब डोसा एंजॉय करने लगे, और शादी इतनी। और यहाँ जब हम आए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इतने अच्छी तरीके से हमारी मेहमान नवाज़ी कर रहे थे। हमारी नहीं, यहाँ एक एक शख्स की इतने अच्छी तरीके से इन लोगों ने मेहमान नवाज़ी की। हर किसी से पूछ रहे थे, आपने पानी पूरी खाई, आपने डोसा खाया, जूस ले लो, या फिर यहाँ बैठ जाओ। बार बार आके ये लोग पूछ रहे थे इस तरह से। तो बस यहाँ निकाह का वक्त हो चुका था और यहाँ निकाह पढ़ाया जा रहा था। तो हम भी आके, मतलब मैं आके यहाँ खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लूँ और दिखा दूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो चुका है। और माशाल्लाह से इतनी रौनक थी ना, और दुल्हन तो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब ये स्टेज पे गई तभी मैंने थोड़ा सा इसकी क्लिप निकाल ली थी। बाकी अभी तो दुपट्टे में थी ये, तो मैंने फोर्स नहीं किया कि आप दुपट्टा उठा के दिखाओ। ये है दुल्हन का बाप जो हाथ दिखा के जा रहा है, और ये दुल्हन की पुप्पी है जो बाजू में बैठी है, और उसके बाजू में जो बैठी है ना, ये दुल्हन की मम्मी है। तो माशाल्लाह सभी अच्छे थे, सभी हमें जानते हैं और हम भी सभी को जानते हैं। और माशाल्लाह से सब ने इसे दुआएं दी। और लड़की भी जो है ना गाइस, बहुत सीधी और बहुत अच्छी है। सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है और अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया, और बस तो चलिए जी, मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ इन लोगों ने खाने की अरेंजमेंट की थी। इस तरह से यहाँ लेडीज़ के लिए इन लोगों ने टेबल कुर्सी वगैरह लगा दी थी, और बाजू का जो डिपार्टमेंट था ना, वो जेंट्स का था, जहाँ जेंट्स वगैरह खाना खाएंगे। तो बहुत अच्छा इन लोगों ने हर चीज़ से अरेंजमेंट की थी। तो ये है ये भी मेरे रिश्ते में पड़ती है, जो मेरी भाभी के रिश्ते में ना वो पड़ती है। और ये है मेरी कज़िन बहन है, और ये जो मेरे भाभी के रिश्ते में पड़ती वो है। तो ये भी मेरी अच्छी सी बहन है। इसे मैं छेड़ रही थी, डोसा खा रहे, कितने डोसे खाइए। और ये है दुल्हन का भाई, छोटा भाई है ये भी बहुत अच्छा है। सब बच्चे उसके बहुत अच्छे हैं। ये मेरे बच्चे हैं जो शरारत कर रहे थे, और वो कहने के लिए मेरे पास आया था कि फुप्पी देखिए ये लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने कहा डांट दो भाई ने। तो निकाह होने के बाद दुल्हन दूल्हे को स्टेज पर लेकर आ गए थे, और मैंने इनसे दूर से ही बस जूम करके इन लोगों की इस तरह से क्लिप ले ली। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है। अल्लाह हर माँ बाप की, बेटा बेटी सभी को खुश और आबाद रखे, और इनकी शादी के बाद जो असल ज़िंदगी शुरू होती है ना, बस अल्लाह उसमें इन्हें कामयाबी दे और खुश और आबाद रखे। तो बस अब हम भी आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें जाना भी था, बहुत टाइम से आए थे हम। तो सोचा चलो खाना खाने बैठ जाते हैं। तो गाइस क्या हुआ, मैं प्लेट्स की तो क्लिप निकाल ली,
और इसके बाद जब खाना वगैरह सर्व हुआ ना तो मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि सब आके बातें कर रहे थे ना तो मैं भूल गई। और बस इस तरह से मैंने थोड़ी बहुत क्लिप वगैरह ले ली। खाना भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था, और गरम गरम खाना इन्होंने सर्व किया था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो माशाल्लाह से इनके घर की पहली शादी थी और बहुत बहुत अच्छे से की इन लोगों ने। अल्लाह हम सबको और इन सबको अल्लाह खुश और आबाद रखे। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, खाना भी खा लिया था। वो भी क्लिप मैं नहीं निकाल सकी, बहुत सारी क्लिप थी जो मैं नहीं निकाल सकी, क्योंकि मैं लगी थी सबसे बातें करने, हंसी मजाक करने, तो बस मैं उसमें भूल गई। तो हम अब निकल गए थे, हॉल से बाहर आ गए थे और हम जा रहे थे स्टेशन की तरफ। तो हस्बैंड ने कहा ये है कुर्ला पाइप रोड, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की भी थोड़ी क्लिप ले लेते हैं। तो मैंने कहा कुर्ला पाइप रोड में ऐसा क्या है जो मैं यहाँ की क्लिप ले लूँ। तो फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ थोड़ी बहुत क्लिप ले ली। देखिए मोमेडियन एरिया है और कितनी रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आ गए थे हम स्टेशन की तरफ, जहाँ बोरी की मस्जिद होती है ना, ये वो है। और बाजू में यहाँ ये बड़ी सी स्कूल है, ये भी फेमस स्कूल है स्टेशन के पास। और यहाँ चौकी वगैरह भी है। तो हस्बैंड मुझे बता रहे थे, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल नहीं करती हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं पता है गाइस। तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत चीज़ें पता है, तो वो मुझे बताते रहते हैं। तो बस मैं थोड़ा बहुत अपनी क्लिप में से डाल देती हूँ। तो स्टेशन की तरफ आ गए थे, हस्बैंड ने आम ले लिया था, भाई भी आम ले लिए थे, भाई ने भी। और हम बैठ गए थे ट्रेन में, और बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे। बहुत आराम से हम आए अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में बैठकर, और बहुत आराम से जा रहे थे। तो ये देखिए मेरा भाई देखिए किस तरह से कहाँ बैठा था, और बच्चे भी बैठ गए थे। तो मैंने कहा ये नीचे क्यों बैठे हो आप लोग, ऊपर क्यों नहीं बैठ रहे। तो बोले नहीं हमें यहाँ हवा लग रही है और हम यहीं बैठेंगे। तो भाई के साथ सब बच्चे यहाँ बैठ गए थे, और हस्बैंड वहाँ जाके ऊपर बैठे थे कुर्सी पे, यानी चेयर पर जो ट्रेन में होती है ना उस पर। तो बस हमारी स्टेशन आ गया था। तो ये देखिए मेरा भाई बैठा है, और हम स्टेशन से भी बाहर आ गए थे। अब हमने रिक्शा ले ली और घर की तरफ जाने लगे। तो गाइज़ बस अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।